हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। करीब 10 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया इन दिनों में, क्योंकि दिवाली वैकेशन में मैं अपने घर चला गया था। कुछ व्यस्तताएँ थीं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आगे बढ़ेंगे हम आज, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ग्रामर सेक्शन में एक्चुअली सिंटैक्स के अंतर्गत आता है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, डीएसएसबी एग्जाम हो, यूजीसी नेट एग्जाम हो, यहाँ तक कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या आईबीपीएस बैंकिंग, सभी एग्जाम्स में ग्रामर सेक्शन में एरर डिटेक्शन जो रहता है आपका एक सेगमेंट, उसमें जरूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड रहता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सारे रूल्स को जानना। हम रूल्स बाय रूल्स देखेंगे इनको, और शुरुआत करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। जैसा कि आप सेंटेंस जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे आपके सामने दिख रहे हैं कुछ स्क्रीन पे लिखे हुए, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो हम जानते हैं कि दिस इज सब्जेक्ट। अब इतना आप यहाँ पढ़ने आ गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो सब्जेक्ट तो पता ही होना चाहिए आपको। ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन इन द सेंटेंस। कोई सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है तो दैट इज डूअर सब्जेक्ट। अब प्ले, प्ले क्या है? वर्ब है। एक्चुअली जो वर्ब होती हैं हमारी, वो भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी लेक्सिकल वर्ब, और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब। तो लेक्सिकल और ऑक्सिलरीज दोनों को ही आपको जानना चाहिए। लेक्सिकल में जो मेन एक्शन को डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, और ऑक्सिलरीज में जो भी हेल्पिंग वर्ब जिनको हम कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, ये सारी हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं लेक्सिकल में, जो मेन एक्शन को डिनोट करती हैं, जैसे राइट, गो, रन, ये तमाम चीजें, स्माइल। तो अब डिफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं देखनी है हमें, बस इतना समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसका मतलब ये है कि नंबर और पर्सन के हिसाब से ही हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। नंबर पर्सन किसका होगा? सब्जेक्ट का नंबर, और पर्सन उसके हिसाब से ही हम सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो करेक्ट सेंस है वो बरकरार रहता है। जैसे ये है, आई प्ले क्रिकेट। इसमें आप देखेंगे आई प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है, यहाँ ही प्लेस क्रिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ प्ले है और यहाँ पर हमने एस जोड़ा हुआ है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस रहता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें वर्ब ही हमें बताती है कि ये सिंपल प्रेजेंट से है, क्योंकि सब्जेक्ट को देख के हम पहचान नहीं कर सकते हैं। वर्ब ही हमें एक तरह से एक रूल डिफाइन करती है कि इट इज रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, ही, शी, इट या कोई नाम होगा, उनके साथ हम जो वी फर्स्ट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम यस या ईएस जोड़ देते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये रूल है हमारा। प्लूरल के साथ सिर्फ वी फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आई प्ले लिखा है, नीचे ही प्लेस लिखा है। बॉय राइट्स ऑन पेपर एंड बॉयज राइट ऑन पेपर। जैसे ही यहाँ पे प्लूरल हुआ, यहाँ पे एस ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो ये जो नियम है, इसी हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में एग्री कर रहे हैं। एग्री करने का सेंस ये है कि पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे इन चीज़ों पे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी भी मैं देखता हूँ क्लास 10th में बहुत से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को सिंपल सी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है, प्लूरल के साथ कौन सी इस्तेमाल करनी है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो और दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल बाय रूल हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स में जो फर्स्ट रूल है, देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की जाती है। कैसे? सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो, लेकिन वर्ब जो है वो अपने प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगी। मतलब जैसे अभी हमने लिखा था, प्ले लिखा हुआ था, और वहीं कहीं कहीं प्लेस भी लिखा हुआ था, तो प्लेस नहीं लगाएंगे, प्ले ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी। जैसे जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, इमेजिनरी, या जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस आती हैं,
उनमें हमेशा हम सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमारी हमेशा ऑलवेज प्लूरल ही इस्तेमाल आपको करनी है। देखिए एग्जांपल, जैसे इफ आई वर यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। यदि तुम्हारी जगह मैं होता, देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल में आता है और उसके साथ आपने इस्तेमाल की है वर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। अब आप कह सकते हैं कि ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल कर दी, बट आगे देखिए, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर भी प्लूरल है, यहाँ पर भी हमने आई के साथ वर लगा दिया है, लेकिन यहाँ थर्ड वाले को आप देखिए, वर ही अ किंग, क्या वह एक राजा है? देखिए वर ही अ किंग, वो ऐसे बिहेव कर रहा है या ऐसे कर रहा है, क्या वो एक राजा है कहीं का? तो यहाँ पर देखिए किंग और ही भी लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है प्लूरल वर्ब। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इम्पॉसिबल सिचुएशंस में हम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कोई भी हो, इट इज अनअफेक्टेड, और वर्ब जो रहती है वो हमेशा प्लूरल रहती है। चौथा देख लीजिए, वर शी अ पीकॉक शी वुड डांस ऑन माई रूफ। यदि वह एक मोर होती तो मेरी घर की छत के ऊपर डांस कर रही होती। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ना ऐसा हो सकता, ना वो मोर होगी और ना वो डांस करने आएगी, तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है वर का। देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किए हैं हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन और ऑक्सिलरीज दोनों ही वर्ब्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, एक्शन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग वाली, तो इज, एम, आर, वॉज वर, इनका भी हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट, जैसे ब्लेस लिखा है आपके सामने, ब्लेस, सेव, हेल्प एंड लिव, ऐसी सिचुएशंस में भी हम हमेशा इनका जब यूज करेंगे तो प्लूरल में ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो। इट इज वर्ब इज अनअफेक्टेड, जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सिंगुलर में आता है वैसे तो, सेव्स नहीं लिखा हमने यहाँ पर, देखिए सेव लिखा हुआ है, सेव्स नहीं लिखा है, अगर सेव्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ब्लेस, ब्लेसेस नहीं लिखा है, सिर्फ ब्लेस लिखा है। लॉन्ग लिव द लीडर, गॉड हेल्प यू। ठीक है, देखिए हमने सारी वर्ब्स को यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशंस में हाइपोथेटिकल, इम्पॉसिबल या ब्लेसिंग्स और गुड विश, इन सब में हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ब्स का, इन स्पाइट ऑफ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, डेयर एंड नीड के साथ भी ऐसा ही करते हैं हम, डेयर और नीड के साथ भी जब इनका इस्तेमाल हम एज मॉडल्स करते हैं, ठीक है, डेयर और नीड का इस्तेमाल जब एज मॉडल्स करेंगे तब भी हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, देखिए यहाँ पे हमने नीड्स नहीं लिखा है, नीड्स नहीं लिखा है, ही के साथ नीड्स आना चाहिए था अगर इसको हम एज वर्ब इस्तेमाल करते तब, लेकिन इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं एज मॉडल। तो मॉडल के रूप में हम इसमें यस, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो। ही नीड नॉट गो देयर, डेयर शी, देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हमने लिखा क्या है, डेयर। वन नीड नॉट राइट वंस रोल नंबर ऑन आंसर शीट, अक्सर जो आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं, एग्जाम देते रहे आप, उनमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वन, कोई भी। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी। शी डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, देखिए डेयर लिखा हुआ है, डेयर्स नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम नीड और डेयर जब मॉडल के रूप में लाते हैं तब इनको हम प्लूरलाइज ही करते हैं, एज प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2, जब दो डिफरेंट नाउन्स होते हैं और उनको हम सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल करें, वहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, द पोएट एंड पेंटर हैज अराइव्ड। अब यहाँ पर दो बातें हैं, पोएट भी है और पेंटर भी है, लेकिन है कौन? है एक एक ही व्यक्ति है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ही इज अ सिंगल पर्सन। द पोएट एंड पेंटर मतलब अगला व्यक्ति पोएट भी है और पेंटर भी है, तो हमने उसके हिसाब से इस्तेमाल की है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड नहीं लिखा है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बता दूं, द पोएट एंड द पेंटर अगर कर देंगे, अगर यहाँ पर हम द लगा दें तब ये इस्तेमाल हो जाएंगे दो के लिए, तब यहाँ पे हो जाएंगे टू पर्सन्स, और जैसे टू पर्सन्स हो जाएंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे हैव का।
ठीक है, हैव अराइव्ड। लेकिन क्योंकि एक ही जो एडजेक्टिव्स हैं दोनों, पोएट और पेंटर एक्चुअली नाउन है यहाँ पर ये, तो ये दोनों एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड देखिए, द आर्टिस्ट एंड सिंगर, सेम एग्जांपल है। द आर्टिस्ट एंड सिंगर, आर्टिस्ट भी है अगला व्यक्ति और सिंगर भी है। वॉज प्रेजेंट, ठीक है, वॉज प्रेजेंट, वर प्रेजेंट नहीं किया हमने यहाँ पर, अगर यहाँ पर द लगाते हैं तो वर हो जाएगा। द टीचर एंड मैनेजर, टीचर भी है और मैनेजर भी है। हैज रिसीव्ड द प्राइज, ठीक है, यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया है, यहाँ हैज, यहाँ वॉज, यहाँ हैज, क्योंकि दोनों ही जो नाउन्स हैं वो एक ही इंसान के लिए यूज की गई हैं। When two different nouns having similar sense are used to complement each other, तब भी सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। नाउन्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन सेंस उनका सिमिलर होगा, है ना। जैसे कई बार बोलते हैं रोजी रोटी, है ना, कि मैं रोजी रोटी कमाने निकला हूं, रोजी रोटी एकदम आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं जब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, एक दूसरे को पूरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब किए जाते हैं तब। जैसे द हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम यू, ठीक है, हेल्प अलग चीज होती है, सपोर्ट अलग चीज होता है, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम यू इज, ठीक है, दो बातें हैं हेल्प एंड सपोर्ट, लेकिन एज ए यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तुमने इज लगाया है। द हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम यू इज इमेंस इंपॉर्टेंस, इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। योर रिक्वेस्ट एंड अर्ज, देखिए रिक्वेस्ट एंड अर्ज, रिक्वेस्ट का मतलब दोस्तों होता है प्रार्थना, और अर्ज का मतलब होता है थोड़ी ज्यादा प्रार्थना, जैसे किसी के पीछे पड़ जाना, प्लीज 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 करने लगना टाइप, जरूर प्लीज प्लीज ऐसा कर दीजिए, बहुत ज्यादा विनती करने लगना। तो दोनों लगभग सिमिलर हैं, तो यहाँ पे दोनों के हिसाब से इस्तेमाल किया है हमने हैज। रिक्वेस्ट एंड अर्ज हैज अफेक्टेड मी डीपली। द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस वर्क इज अनमैच्ड, देखिए बेनिफिट और एडवांटेज दोनों का ही लगभग यहाँ पे सिमिलर यूज किया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इज का इस्तेमाल किया है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। ऐसी सिचुएशंस में नाउन्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तब आपको इस्तेमाल करना है सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट रूल, जब दो डिफरेंट नाउन्स हैं और उनका इस्तेमाल किसी एक फ्रेज की तरह हो, ठीक है, फ्रेज की तरह इस्तेमाल हो या कोई आइडिया की तरह इस्तेमाल हो, तब ऐसी सिचुएशन में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब यहां देखिए स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए विंस द रेस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, विंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंगुलर फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो धीमा और लगातार दौड़ता है वही रेस जीतता है। दूसरा है ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन यहाँ पे एज फ्रेज या एज आइडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया है हमने। पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर, कहने के लिए लोग कह सकते हैं पेन एंड इंक आर रिक्वायर्ड, दो चीजें हैं भाई, प्लूरल ले जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज फ्रेज इस्तेमाल की गई है, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, स्लो एंड स्टडी, तो इस तरह से सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब दो डिफरेंट नाउन्स हो, जैसे एक हो सिंगुलर और एक हो प्लूरल, और उनको जोड़ दिया जाए एंड के साथ, और के साथ, ईदर और, नीदर नॉर के साथ जोड़ दिया जाए, तब वहां पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, एक नाउन हमारी होगी सिंगुलर और दूसरी प्लूरल, और इनको जोड़ने वाले ये शब्द होने चाहिए इनमें से कोई एक, तब हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल ही करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ही सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, और हमने वर्ब इस्तेमाल किए यहाँ पर प्लूरल। ऐसी सिचुएशन में आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। सेकंड देखिए, ईदर मी और माय पेरेंट्स आर टू बी इनवाइटेड। शी एंड हर फैमिली मेंबर्स
वर प्रेजेंट इन द पार्टी। देखिए शी सिंगुलर, फैमिली मेंबर्स प्लूरल, इसी तरह से यहाँ पे मी सिंगुलर एंड पेरेंट्स प्लूरल। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर टू बी ब्लेम्ड, प्रिंसिपल सिंगुलर एंड टीचर्स प्लूरल। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है आर का। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल जब जुड़े हुए होंगे तो हमें वर्ब लानी है प्लूरल। अगला रूल, जब कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, जैसे आप देखेंगे आर्मी, प्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, कमिटी, क्रू, ज्यूरी, फ्लीट, अब जब इनका इस्तेमाल एक यूनिट की तरह किया जाता है तब इनको हम देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल इनके साथ हम करेंगे। जैसे द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, क्योंकि बिल पास हो गया है, पूरी पार्लियामेंट एकजुट हो गई है यूनिट के तौर पे, तो हैज का इस्तेमाल किया है। द ज्यूरी हैज एग्रीड टू द टर्म्स, कंडीशंस ज्यूरी ने मान ली हैं, इस वजह से हैज का इस्तेमाल किया है। द मॉब मूव्स, एकदम मॉब एक साथ घूम रही है, कहाँ, रामलीला ग्राउंड की तरफ भीड़ जा रही है। ठीक है, तो एज यूनिट सिंगुलर मूव्स का इस्तेमाल किया है। देखिए एस लगाया हुआ है हमने यहाँ पर। द कमिटी हैज टेकन अनैनिमस डिसीजन, क्योंकि डिसीजन एक है, एक यूनिट के तौर पे, तो हैज का इस्तेमाल किया है। जब एक यूनिट के तौर पे काम करेंगे ये लोग, तब हम हैज या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब जब जो प्लूरल नाउन्स होती हैं उनसे कोई डेफिनेट क्वांटिटी या कोई यूनिट व्यक्त की जाए, तब भी वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे 100 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, किलोमीटर्स यहाँ पर हमने जोड़ा है एज ए यूनिट। ठीक है, तो हमने लगाया है इज। वैसे 100 किलोमीटर्स आर भी हो सकता है, लेकिन एज ए यूनिट दूरी के लिए कर रहे हैं तो इज लगाएंगे। 100 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 100 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। 5 किलोग्राम्स इज नॉट हैवी वेट। ठीक है, हम इनको यहाँ पर एज यूनिट बोल रहे हैं, इसलिए इज और इज का प्रयोग यहाँ किया हुआ है। अच्छा, पिछला रूल एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे ये था, कमिटी हैज टेकन अनएनिमस डिसीजन, अगर ये लोग एज यूनिट काम ना करें तब हम वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे द कमिटी हैव फेल्ड। ठीक है, अगर ये लोग डिसीजन लेने में फेल हो जाएं, सबके अलग अलग मत हो जाएं, तब हम कह सकते हैं द कमिटी हैव फेल्ड टू डिसाइड, कमिटी जो है डिसीजन करने में असफल हो गई है। ठीक है, असफल हो गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इनको इंडिविजुअली देखेंगे, हर पर्सन को अलग अलग देखेंगे। तब ऐसी सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि एज एज यूनिट ना इस्तेमाल हो, अलग अलग इस्तेमाल किया जाए, तब हम वहां पर प्लूरल वर्ब लाते हैं। ठीक है, द मोब मूव है, अगर मॉब अलग अलग छितर जाए, मान लो हम कहें कि भीड़ पूरे शहर में फैल गई है, तो क्या कहेंगे, द मोब हैव स्प्रेड, भीड़ हैव स्प्रेड। ठीक है, फैल चुके हैं, मतलब हम यहाँ पर लोग पर्सन्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हैव स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी। अब जो कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं वो दिखते प्लूरल हैं। ठीक है, सीम प्लूरल मतलब सिर्फ दिखते प्लूरल हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं, और इसलिए हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूज, इनिंग्स, वेजेस, आर्म्स, गैलोस। ठीक है, आर्म्स का मतलब होता है भीख, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। दिखने में ये सब प्लूरल दिख रहे हैं आपको, लेकिन देखा जाए तो ये सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, वॉज, फर्स्ट इनिंग्स वॉज स्पॉइल्ड, वर स्पॉइल्ड नहीं लिखेंगे यस देख के, आप इसको प्लूरल मत समझ लेना, वर नहीं लिख सकते, क्योंकि दिखने में सिर्फ दिखने में प्लूरल है, एक्चुअली दे आर सिंगुलर। एनफ आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर, आर्म्स वॉज। स्मॉल वेजेस, ठीक है, मजदूरी, वॉज। ठीक है, दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। इसको देखिए, रूल नंबर 9, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअली वो प्लूरल होते हैं। उल्टा है, पिछले नियम से 8 वाले से ये जस्ट अपोजिट है। अब जब प्लूरल हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डजन, 100, पीपल, पुलिस,
क्लर्जी, इन्फेंट्री, कैटल, जेंट्री, मिलियन, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये सारे जो नाउन्स हैं ये दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, दैट्स वाई दे ऑल टेक प्लूरल वर्ब। जैसे पहले देखिए, द पीपल आर, ठीक है, द पीपल, देखिए यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ है। अभी पिछले टर्म टेस्ट में, मेरे स्कूल में जो टर्म टेस्ट हुआ था उसमें कुछ बच्चों ने पीपल्स बहुत लिखा था, पीपल्स पीपल्स। मैंने उनको समझाया कि पीपल्स एक्चुअली यहाँ लिखना गलत है। वैसे पीपल्स का एक तरह से सही भी होता है कहीं कहीं पर। पीपल्स का मतलब जब कई सारे देशों के लिए जोड़ दिया जाता है, नेशंस का जो सिनोनिम होता है उसको हम पीपल्स कह सकते हैं। ठीक है, पीपल्स मतलब कंट्रीज या नेशंस, अलग अलग जो राष्ट्र होते हैं उनको बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पीपल्स नहीं है। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, ठीक है, आर लगाया है हमने यहाँ पर। द जेंट्री आर गिवन, जेंट्री का मतलब क्या होता है, आर्य वर्ग या उच्च वर्ग के लोग, आर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। अ डजन वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है, डजन वर। हिज प्रोजनी हैव प्रोग्रेस्ड वेल, प्रोजनी का मतलब क्या होता है, वंशज। वर्ड लिमिट भी पता होनी चाहिए आपको, जानकारी होनी चाहिए, वोकैब भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वंशज। ठीक है, प्लूरल है तो हैव इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर। आर वर हैव, इन सब के साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल ही करना है। देखिए नेक्स्ट रूल, ईच एंड एवरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब ही आती है। ठीक है, ईच एंड एवरी। जैसे ईच एंड ईच गर्ल एंड ईच बॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ईच गर्ल एंड ईच बॉय वॉज गिवन। इनके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है और सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। ईच गर्ल्स ईच बॉयज अगर आप लिख देंगे, ईच गर्ल्स और ईच बॉयज लिख देंगे तो दोनों ही गलत हो जाएंगे आपके, इसलिए ध्यान रखना है आपको। एवरी मेंबर वॉज हैप्पी टू मीट द चेयरमैन, ठीक है, एवरी मेंबर वॉज। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड इज प्रेशस, ठीक है, ईच मिनट ईच सेकेंड इज प्रेशस, मूल्यवान होता है। एवरी पर्सन डिजर्व्स हैप्पीनेस, ठीक है, ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। जब दो सब्जेक्ट्स जोड़ दिए जाते हैं इन सब वर्ड्स के साथ, जैसे लाइक, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, एज वेल एज एंड नॉट, तब इनके साथ जब हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ब हमें इस्तेमाल करनी होगी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। मतलब दो सब्जेक्ट हम जोड़ेंगे तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके साथ, उसके हिसाब से हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, देखिए हिज फ्रेंड्स प्लूरल है लेकिन राम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से हमने इस्तेमाल की है वर्ब। क्या इस्तेमाल की है, वॉज। फ्रेंड्स के हिसाब से इस्तेमाल नहीं की है हमने, इसके साथ नहीं की है ना, हमने की है राम के हिसाब से। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ देखेंगे तुरंत यहाँ पे वर लगा देंगे कि ये तो प्लूरल है, और जैसे ही लगा दिया प्लूरल समझ के तुरंत गलत हो जाएगा आपका, एक नंबर जाएगा, साथ ही साथ दूसरे को भी ले जाएगा। 4 questions in addition to the first one are to be answered, देखिए यहाँ पर 4 questions, क्योंकि ये प्लूरल है ना यहाँ इस बार, 4 questions इन एडिशन टू द फर्स्ट वन, देखिए ये सिंगुलर है, दो जोड़ दिए हमने इन एडिशन के साथ, तो हमने वर्ब किसके हिसाब से लगाई है, 4 क्वेश्चन के हिसाब से। कौन सी वर्ब है हमारी, आर टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट, अ वुमन टुगेदर विद हर 2 चिल्ड्रन, देखिए अ वुमन टुगेदर विद हर 2 चिल्ड्रन प्लूरल हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड नहीं लिखा हमने, अब वुमन के हिसाब से हैज लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लॉयन लाइक अदर वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स प्लूरल है, लॉयन के हिसाब से लाइक जो से जुड़ा हुआ है तो हैज, ठीक है। कैनिन, जो दांत होते हैं नुकीले, मांस को फाड़ने वाले, उनको कैनिन कहा जाता है, तो इसके लॉयन के हिसाब से हमने इस्तेमाल किया है। इस रूल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अक्सर ऐसे ही एग्जाम में आया करते हैं।
other takes plural noun and plural verb while another takes singular noun and singular verb। अच्छा, एकदम जबरदस्त रूल है। अगर अदर है तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और अगर अनदर है, देखिए, तब आपको सिंगुलर का इस्तेमाल करना है। देयर आर अदर ऑप्शंस टू सिलेक्ट। अदर लिखा हुआ है तो ऑप्शंस लिखा हुआ है, देखिए, प्लूरल, ठीक है। आर, देयर इज अनदर ऑप्शन टू सिलेक्ट। इज है क्योंकि अनदर इस्तेमाल किया है हमने, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। अदर टेक्स प्लूरल, अदर है तो आपको प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, बट अनदर इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अब कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनसे कि पूरा का पूरा क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे द रिच, द पुअर, द इंग्लिश, द ओल्ड, द यंग, द डिसेबल्ड। तो इनसे पूरा का पूरा क्लास ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जब पूरा क्लास रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्या करेंगे, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, द रिच आर, द रिच मतलब अमीर लोग, यहाँ पे रिच का मतलब क्या हो गया है, सारे के सारे अमीर लोग जितने हैं सभी की बात की गई है, ठीक है। अमीर लोग, पैसे वाले लोग। आर इम्पेशेंट एंड एम्बिशियस, आर। द पुअर, सारे गरीब लोग, आर डिस्क्रिमिनेटेड, आर का इस्तेमाल किया है। द इंग्लिश मतलब सारे अंग्रेज, ठीक है। ये बात कई बार कुछ लोगों से आप पूछेंगे, बहुत से लोग बता नहीं पाएंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले भी, कि इंग्लिश एंड द इंग्लिश क्या अंतर है। बहुत बारीक सा अंतर है, और वैसे तो मेजर अंतर है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए नहीं पता है। द इंग्लिश आर कॉम्पिटिटिव पीपल, अंग्रेज बहुत ही कॉम्पिटिटिव लोग हैं। द डिसेबल्ड, दिव्यांग लोग, हैव। द यंग, नौजवान, वर, ठीक है। तो जिन नाउन से पूरा का पूरा क्लास रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, इफ ऑल टेक्स काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ जो काउंटेबल नाउन होगी, जिसको हम गिन सकते हैं, वो प्लूरल होगी, और ठीक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो नाउन वो होनी चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही आप देख लीजिए, सम और मोस्ट ऑफ, इनके साथ भी यही हाल है। कुल मिला के आप तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे आल और सम और मोस्ट ऑफ, एक और होता है हाफ ऑफ, हाफ ऑफ। ये चारों एक जैसे हैं, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे पानी, दूध, ऑयल, है ना, अनकाउंटेबल हैं सारी, तब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर नाउन तो है ही है वो अनकाउंटेबल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऑल मेंबर्स, मेंबर्स गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। ऑल मेंबर्स, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। ऑल मेंबर्स आर टू बी इनवाइटेड। अब सम मेंबर्स वर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, सम के बाद काउंटेबल है तो मेंबर्स कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल द मनी। अब देखिए, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ ऑल मेंबर्स है तो प्लूरल हो कर दिया हमने। यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर वर्ब आ गई। देखिए, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। ऑल द मनी वॉज स्टोलन बाय समवन। सम ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर गुनगुना पानी। इज नीडेड फॉर द मेडिसिन। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ एप्पल्स काउंटेबल है तो प्लूरल हो गए। आर फुल वर्ब हो गई, रॉटन। मोस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, हैज बिकम। ठीक है, इस रूल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब, विद ऑल, सम, मोस्ट ऑफ एंड, सम, मोस्ट ऑफ एंड हाफ ऑफ। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन्स जो हैं
हमेशा उनको सिंगुलर में ही इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे आपको उनको प्लुरलाइज़ करने की, तो कुछ नियम होंगे जो मैं बताऊँगा आपको। नहीं तो आपको उनको सिंगुलर में ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने गलत कर दिया, एस लगा दिया, एडवाइसेस कर दिया, वर्क्स कर दिया, इन्फॉर्मेशंस कर दिया, तो वो सारे के सारे गलत हो जाएँगे और आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं एग्ज़ाम में। पढ़ लीजिए एडवाइस, वर्क, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ट्रैफ़िक, फ्रूट, अपने यहाँ खूब बोला जाता है फ्रूट्स, है ना? खूब लोग बोल देते हैं फ्रूट्स, लेकिन गलत है। म्यूज़िक, वेदर, सेंस। देखिए, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज आर पावर नहीं है, नॉलेज नहीं लिख सकते आप। हिज़ बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिहेवियर्स नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा। फ्रूट इज़ ईटेन, फ्रूट्स खूब लोग इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से गलत है। फ्रूट इज़ ईटेन फॉर गुड हेल्थ, हिज एडवाइस इज़ ट्रस्टवर्दी, ठीक है? एडवाइसेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे नॉलेज, बिहेवियर, फ्रूट, एडवाइस, वर्क, फर्नीचर, इन सब का इस्तेमाल हमें करना है सिंगुलर एज़ सिंगुलर नाउन और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है टू मेंटेन द करेक्ट सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो दोस्तों, ये 15 रूल्स मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, समझाने की कोशिश की है, हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? साथ मिलके समझने की हमने कोशिश की है। बाकी रूल्स पार्ट सेकंड में आप देखिएगा, आपको मिल जाएँगे, चैनल पे है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी और जो ग्रामेटिकल सेक्शंस हैं उनको भी हम देखेंगे वन बाय वन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।